हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के एग्जाम के लिए। जो सिंपल इंटरेस्ट है, इसमें से आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट को और उसके बाद हम कवर करेंगे इसके क्वेश्चन। राइट, तो इसके कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या होता है, अगर हम कोई मनी है, प्रिंसिपल है पी, अगर इसको इन्वेस्ट करते हैं किसी पार्टिकुलर टाइम के लिए, तो जब हम किसी प्रिंसिपल को इन्वेस्ट करेंगे किसी पार्टिकुलर टाइम के लिए या किसी से पैसा लेंगे किसी पार्टिकुलर टाइम के लिए, इसके ऊपर मिलता है हमें इंटरेस्ट, जिसको बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। राइट, ये आपको बात क्लियर होगी। जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट होता है वो 1 साल के लिए भी सेम होगा, 2 सालों के लिए भी सेम होगा, 3 साल के लिए भी सेम होगा। अगर आपको 1 साल 10 रुपये मिलते हैं, दूसरे साल भी आपको 10 रुपये ही सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, तीसरे साल भी आपको 10 रुपये ही सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। राइट, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है सेम ही रहता है हर साल। राइट, ये भी बात आपको क्लियर होगी। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या निकल के आता है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100। ये किसका फार्मूला निकल के आता है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला निकल के आता है। राइट, तो इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे पास वो होती है अमाउंट। कि हमारे पास अमाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है हमारे पास, जब हमने किसी पार्टिकुलर प्रिंसिपल को पार्टिकुलर टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। राइट, जब हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो वो क्या बनता है हमारे पास, वो बन जाता है अमाउंट बन जाता है। सपोज कीजिए हमने 10 रुपये लगाए 1 महीने के लिए। राइट, उसके बाद हमें उस पर 1 रुपये जो है इंटरेस्ट मिल जाता है, तो हमारे पास अमाउंट क्या बनेगा, उसके बाद हमें कितने मिलेंगे पैसे, फिर मिलेंगे हमें 11 रुपये। राइट, तो उसको बोला जाता है अमाउंट, कि हमने 10 रुपये लगाए, इस पे 1 रुपये इंटरेस्ट मिला, 1 महीने के बाद मिला, तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, 11 रुपये मिलेंगे। राइट, ये बात आपको क्लियर होगी। तो हमारे पास अमाउंट का फार्मूला क्या निकल के आता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसको बोला जाता है अमाउंट। राइट, तो ये 2 फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। और जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला ये वाला, तो सिंपल इंटरेस्ट से हम प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, रेट भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं। राइट, तो यही हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज होता है ओनली सिंपल इंटरेस्ट में। देखिए फर्स्ट जो सवाल हमारे पास वो रहा ये, इसमें क्या बोला, द सम ऑफ मनी डेट विल यील्ड ₹16 एज सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इन 5 ईयर्स। ये हमारे से क्वेश्चन पूछा है। तो इस वाले सवाल में क्या बोला गया है, इस सवाल में बोला गया है कि हमारे पास कोई मनी है, उसको हमने जो है 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया और उसके बाद हमें उस पर सिंपल इंटरेस्ट मिला 60 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारे पास 6%। तो बताइए हमारे पास मनी क्या होगी। राइट, तो हमने क्या निकालना है, यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। राइट, तो यहाँ पे P देखिए क्या था, P हमने निकालना था, R क्या दिए थे यहाँ पे 6% दिया था, और यहाँ पे T क्या दिया था 5 ईयर दिया था, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या था हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट दिया था 60 रुपीज़। राइट, 60 रुपये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट दिया था। तो अब हम पुट कर देंगे इन सारी वैल्यू को ऊपर। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या था यहाँ पे 60 था, और प्रिंसिपल क्या था हमने निकालना था, और R क्या था 6% था, और टाइम हमारे पास 5 ईयर दिया था अपॉन 100। राइट, अब इसके बाद हम 6 से काट देंगे, तो 6 दाग कितने होते हैं 60 होते हैं, और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी कितने होता है 10 होते हैं। तो P कितना निकल के हमारे पास 200 रुपीज़ निकल के आया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 200 रुपये हमारा राइट आंसर हो गया। कि हम 200 रुपये को 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और रेट है हमारे पास 6%, तो हमें उस पर ब्याज मिलता है, कितना मिलता है 60 रुपये मिलता है। राइट, तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ये था हमारे पास फर्स्ट टाइप का सवाल। देखिए जो सेकंड नंबर सवाल आता है वो रहा ये, इसमें क्या बोला है, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल इट सेल्फ इन 15 ईयर्स इट विल बिकम 5 टाइम ऑफ इट सेल्फ इन। हमारे से ये सवाल पूछा है। तो यहाँ पे बोला है कि हमारे पास कोई मनी P है, वो 3 टाइम हो जाते हैं कितने साल में, 15 साल में। और उसके बाद हमें पूछा क्या था कि हमारे पास जो P मनी है वो 5 टाइम कितने ईयर में होगी, ये हमारे से सवाल पूछा है। तो इस सवाल में देखिए हमारे पास गिवन क्या था, हम मान लेते हैं कि जो मनी है प्रिंसिपल है वो क्या है यहाँ पे P है। राइट, और हमें अमाउंट कितना मिलता है, अमाउंट मिल रहा है हमें 3P, क्योंकि वो कितना हो रही थी, ट्रिपल इट सेल्फ हो रही थी, कितने साल में हो रही थी 15 साल में। तो यहाँ पे टाइम कितना था, टाइम था हमारे पास 15 साल। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी कि हमने माना प्रिंसिपल यहाँ पे P था, वो हमारे पास 15 साल में क्या हो रहा था, 3P बन रहा था।
राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, अगर हम अमाउंट में से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल तो हमारे पास क्या निकल जाता है, डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अमाउंट कितना था, 3p था, तो 3p हमने अमाउंट लिखा, माइनस प्रिंसिपल क्या मान के चले थे, यहाँ पे p मान के चले थे, तो इसमें से माइनस किया प्रिंसिपल, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल के आया, यहाँ पे 2p निकल के आया। राइट, ये बात आपको क्लियर होगी। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। राइट, अब हम इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यू को। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ऊपर 2p आई थी, तो यहाँ पे डाल दिया हमने 2p। प्रिंसिपल हमने माना क्या था, यहाँ पे p मान के चले थे। राइट, तो यहाँ पे लिख लिया हमने p इंटू आर हमें पता नहीं है, आर हमने निकालना है, मल्टीप्लाई बाय टी यहाँ पे दिया था 15 साल, तो हमने डाल दिया इधर 15 साल, डिवाइड बाय 100। राइट, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या आया, 200p अपॉन p मल्टीप्लाई बाय 15 इजकल टू आर, ये हमारे पास आया। p से काटेंगे p को और यहाँ पे काट लेंगे हम, 5 दिए कितना होता है 15 और 5 चौके कितना होता है 20, तो r क्या निकल के आया हमारे पास 40/3%। तो रेट हमें यहाँ से पता लग गया कि रेट क्या था, 40/3% था। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। फर्स्ट केस में हमने निकाला यहाँ पे रेट, यहाँ से रेट निकल के आ गया हमारे पास 40/3%। अब हमारे पास देखिए सेकंड कंडीशन क्या दी थी, सेकंड वाली कंडीशन ये दी थी कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है p, ये 5 टाइम कितने टाइम में होगा। ये हमारे से क्वेश्चन पूछा था कि हमारे पास ये जो प्रिंसिपल है p, ये 5p कितने टाइम में होगा। हमारे से क्या पूछा था यहाँ पे, टाइम। ऊपर तो यहाँ पे देखिए टाइम गिवन था, पर हमने यहाँ पे नीचे वाले केस में क्या निकालना था, यहाँ पे टाइम निकालना था। तो देखिए यहाँ पे टाइम कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे हमने प्रिंसिपल मान के चलते हैं, यहाँ पे भी p था हमारे पास, प्रिंसिपल क्या था यहाँ पे p था। राइट, और इसके बाद हमारे पास अमाउंट क्या था यहाँ पे, जो हमने इस केस में लिखा था, जैसे अमाउंट था हमारे पास यहाँ पे 5p। राइट, क्योंकि वो कितना हो रहा था, 5p कितने टाइम में हो रहा था, ये हमारे से क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पे निकाल लेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। राइट, तो अमाउंट कितना था यहाँ पे 5p था और प्रिंसिपल था p, तो अमाउंट कितना हो गया 5p माइनस प्रिंसिपल कितना था p था, तो माइनस किया p, तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल के आया 4p। राइट, ये बात आपको क्लियर होगी। और यहाँ पे देखिए हमने रेट निकाल के रखा था, तो रेट क्या निकल के आया था 40/3%। राइट, यहाँ से हमने रेट निकाल लिया था। अब हमने क्या निकालना है, सिर्फ टाइम निकालना है कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो 5 टाइम कितने टाइम में होता है, ये हमारे से सवाल पूछा था। यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा देंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। राइट, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल के आया था, ऊपर देखिए ये था 4p, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4t इज इक्वल टू, यहाँ पे p क्या था हमारे पास, p था, क्योंकि हमने क्या माना था यहाँ पे भी प्रिंसिपल को क्या माना था, p माना था। राइट, तो p लिख लिया, और r क्या निकल के आया था हमारे पास, r निकल के आया था 40/3%, तो 40/3% हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय t। राइट, और अपॉन में क्या होता है 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए हम इस p से काट देंगे इस p को, और 4 से काट देंगे 40 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, इस 0 से काटेंगे इस 0 को, तो हमारे पास t क्या निकल के आया, यहाँ पे t निकल के आएगा 30 ईयर्स। राइट आंसर क्या निकल के आया 30 ईयर्स। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 थी, जो हमारे पास 30 ईयर राइट आंसर था। तो यहाँ से हमें पता लगा कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो 5 टाइम कितने समय में होगा, 30 साल में वो इसका प्रिंसिपल का क्या होगा 5 टाइम बन जाएगा। राइट, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रिंसिपल को लिखना है, फिर आपने अमाउंट देखना है। जी यहाँ पे ट्रिपल इट सेल्फ की बात हो रही थी, 5 टाइम इट सेल्फ की बात हो रही हो, तो वो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे अमाउंट बनेगा। उसके बाद उसका टाइम लिखना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, और उसके बाद आपने सिंपल इंटरेस्ट से अगर वहाँ पे पहले आप रेट निकालिए, फिर उसके बाद आप सेकंड केस में इस वैल्यू को पुट कीजिए, उसके बाद आपका पूरा आंसर आ जाएगा। तो ऐसा सवाल बनता है आपका एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के एग्जाम में। राइट, तो इस टाइप के क्वेश्चन की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो देखिए जो नेक्स्ट सवाल है हमारे पास वो रहा ये, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है अ सम ऑफ 400 रुपीज़ अमाउंट टू 480 रुपीज़ इन 4 years, what will it amount to if the rate of interest is increased by 2%। ये हमारे से सवाल पूछा है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला था हमारे पास कि हमारे पास कोई 400 रुपीज़ हैं, वो 4 साल में कितने बन जाते हैं, 480 रुपये बन जाते हैं। राइट,
तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हम उसमें से जो रेट है उसमें 2% का इंक्रीज़ कर देते हैं। तो उसके बाद पूछा हमारे पास अमाउंट पूछा है कि हमारा अमाउंट क्या बनेगा जब हम 2% जो रेट है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे गिवन क्या था, प्रिंसिपल दिया था हमारे पास 400 रुपये और यहाँ पे अमाउंट क्या दिया था हमारे पास, अमाउंट दिया था 4 साल के बाद वो कितना बन जाता है यहाँ पे 480 रुपये बन जाता है। तो अमाउंट क्या निकल के आया यहाँ पे 480 रुपये और टाइम था हमारे पास 4 ईयर, राइट। ये बात आपको क्लियर होगी। तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर हम अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो हमें क्या पता लगेगा, यहाँ से पता लग सकता है सिंपल इंटरेस्ट का। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट क्या दिया था, अमाउंट दिया था 480 रुपये माइनस हमारे पास प्रिंसिपल क्या था 400 रुपये, तो माइनस कर दिया 400 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल के आया हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया 80 रुपीज़, राइट। ये बात आपको क्लियर होगी। तो इसके बाद अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से, अब हम यहाँ से निकाल लेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हमारे पास, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये बात आपको क्लियर होगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या था, यहाँ पे ये निकाला था हमने, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया 80। तो देखिए यहाँ पे P क्या था, P था हमारे पास 400 रुपये। तो देखिए हमने क्या लिखा था, P 400 रुपये मल्टीप्लाई बाय R। तो यहाँ पे हमने क्या निकालना था, R निकालना था। T यहाँ पे देखिए क्या दिया था, T दिया था यहाँ पे 4 ईयर, राइट। कि हमारे पास 4 ईयर में 400 रुपये कितना बन जाता है, 480 रुपये बन जाता है। तो यहाँ पे टाइम था हमारे पास 4 ईयर अपॉन 100। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। इसका 2 जीरो से काटेंगे 2 जीरो को, 4 से काटेंगे हम 80 को, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 20, 4 से काटेंगे 20 को तो यहाँ पे आएगा 5। तो रेट क्या निकल के आया यहाँ पे 5% निकल के आया। तो ये बात आपको क्लियर होगी। देखिए अब हमारे से क्या बोला था लास्ट में कंडीशन में कि हमारे पास जो रेट है इसको अगर हम इंक्रीज़ कर दे 2% से तो हमारे पास अमाउंट क्या बनेगा, ये हमारे से क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल क्या था, हमारे पास प्रिंसिपल दिया था ऊपर 400 रुपये, रेट निकल के आया हमारे पास 5%। अब इसमें कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 2% इंक्रीज कर देंगे तो हमारे पास रेट क्या बनेगा, न्यू रेट बनेगा 7%, राइट। ये बात आपको क्लियर होगी। अब हम निकालेंगे डायरेक्टली इसका क्या, सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हमारे पास, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, राइट। तो यहाँ पे देखिए P क्या था, P हमारे पास था 400, तो 400 था मल्टीप्लाई बाय R कितना था, अब यहाँ पे R निकल के आया हमारे पास 7, राइट। क्योंकि हमने क्या किया, जो पुराना हमारे पास रेट था वो था 5%, पर इसमें 2% इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे 7% अब रेट लगेगा। मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना दिया था, यहाँ पे ऊपर कितना दिया था हमारे पास, टाइम 4 ईयर दिया था कि हम जो है इस अमाउंट को अब 4 ईयर के लिए ही इन्वेस्ट करेंगे, पर हमारे पास जो रेट है वो 2% से इंक्रीज हो गया, राइट। तो इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से अपॉन 100, राइट। तो जब हम इनको काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो को काटेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, सिंपल इंटरेस्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 चौके कितना होता है 16 और 16 सत्ते कितना होते हैं हमारे पास, 16 सत्ते होते हैं 112। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल के आया, 112 रुपये निकल के आया, राइट। तो ये तो होगी हमारे पास किसकी बात, सिंपल इंटरेस्ट की। हमसे क्या पूछा था यहाँ पे पूछा था हमारे से अमाउंट, राइट। तो इसके बाद लास्ट में पूछा क्या था, व्हाट विल इट अमाउंट टू इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ इंक्रीज बाय 2%। हमने क्या निकालना था, अमाउंट निकालना था। तो देखिए अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे हमने अमाउंट निकालना था। अमाउंट इजकल टू, अगर हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, अमाउंट निकल के आता है, राइट। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल था हमारे पास यहाँ पे 400 रुपये, तो यहाँ पे लिख लिया 400 प्लस। अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल के आया, जब हमने 7% जो है रेट को लगाया तो 112 रुपये निकल के आया। तो प्लस क्या हुआ, 112 हुआ, राइट। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 512 आ जाएगा। कि जब हमारे पास 2% से जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है तो हमारे पास जो अमाउंट बनेगा वो 512 रुपये बनेगा। तो जो हमारे पास देखिए ऑप्शन नंबर 3 थी 512, ये हमारा राइट आंसर हो गया, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के एग्जाम में, जो IBPS इस बार पेपर लेगा। ये लास्ट जो सवाल है हमारे पास वो रहा ये, इसमें क्या बोला है, रेशो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इज 10:12, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ये हमारे से सवाल पूछा है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला था कि हमारे पास प्रिंसिपल और जो अमाउंट है इसकी क्या दी थी, रेशो दी थी, कितने साल के बाद, टाइम दिया था 1 ईयर,
राइट। तो प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो दी थी यहाँ पे 10:12, राइट। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, राइट। तो अमाउंट क्या था यहाँ पे 12 था, तो 12 माइनस प्रिंसिपल क्या था 10 था, तो 10। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल के आया यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट इजकल टू 2 रुपीज़, राइट। ये बात आपको क्लियर होगी। और इसके बाद देखिए अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इजकल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, राइट। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या था 2 था, राइट। और प्रिंसिपल क्या था यहाँ पे 10 रुपये थे, तो 10 लिख दिया मल्टीप्लाई बाय आर, राइट। और इसके बाद हम टी, तो देखिए टी हमारे पास क्या दिया था यहाँ पे 1 दिया था, तो मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 100, राइट। अब इस जीरो से इस जीरो को काट लेंगे तो रेट क्या आ गया हमारे पास 20% आ गया, राइट। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 4 थी उसमें दिया था 20%, तो हमारा राइट आंसर हो गया 20%। तो ये सिर्फ मैंने आज 4 क्वेश्चन आपको करवाए सिंपल इंटरेस्ट के। इसके बाद हम इसके भी हाई लेवल जो क्वेश्चन होंगे उनको कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप जो क्वेश्चन हमने कवर किए ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।